आपके सामने एक अति महत्वपूर्ण और रोचक समाचार की प्रस्तुति करें। मैं समाचार की प्रस्तुति करने के पूर्व आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ। शेर है वसीम बरेलवी साहब की, जो उनकी भावनाओं के अनुरूप मैं यह बात कहना चाह रहा हूँ। गजब पे दुश्मन हैं ये जालिम, देश और जनता का साथ नहीं छोड़ रहे हैं। डूबने का, देश और जनता को डूबने का कोई अवसर नहीं छोड़ रहे हैं। दिल बहुत कहता है कहने को, यदि कह दूं तो ये जालिम हम किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये वसीम बरेलवी साहब की जो आंतरिक भावना है वो मैंने प्रस्तुत की। वसीम बरेलवी साहब से एक मुशायरे में, उज्जैन के मुशायरे में मुलाकात हुई। मैंने उनका कवरेज किया, तो उस समय जब वो कवरेज देख के बाद बोले, आपने बहुत शानदार कवरेज किया क्या, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। तो उन्होंने जो बात कही थी कि रास्ता रहनुमा नहीं होता, फासला बेवजह नहीं होता। ये उनके बातें मुझे आज भी याद आती। हमने संसद में देख लिया, सब कुछ देख लिया, तो जो अपने आप को रहनुमा मानते थे ना, उनमें और पक्ष और विपक्ष में बहुत बड़ा फासला हो गया, और ये फासला कोई बेवजह नहीं था। ठीक है, चलिए। अब वसीम बरेलवी साहब ने एक बात और कही, सब मेरी ही बातें सुनते हैं, कोई अपनी बात सुनाता नहीं। संसद में और सत्ता पर हमने कैसे लोग बिठा रखे हैं, संसद में और सत्ता पर कैसे लोग बिठा रखे हैं। आइए, आज 13 अगस्त है, मानसून सत्र का समापन हो गया, और समापन भी बड़े नाटकीय ढंग से हुआ, और इतने नाटकीय ढंग से हुआ कि हद से ज़्यादा। ठीक 11 बजे लंबे समय बाद मोदी और अमित शाह की जोड़ी संसद में नजर आई। ओम बिरला जी भी आए। तो एक जो शातिर षड्यंत्र था कि आज मानसून सत्र का समापन बिना बहस के, बिना कुछ कहे समाप्त कर दिया जाए, वैसा ही हुआ। ओम बिरला जी आए, उन्होंने संसद में सबका अभिवादन किया और कहा कि अब राष्ट्रगान होगा, वंदे मातरम का गान। सब खड़े हो गए, पक्ष विपक्ष के, सबको सम्मान देना होता है राष्ट्रगीत को। सबने सम्मान दिया, और सम्मान देने के बाद जैसे ही हुआ तो ओम बिरला जी ने मानसून सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। हो गया खेल खत्म। न अमित शाह ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने तो ये कहा था कि मैं 3 बजे सारे विपक्ष का जवाब दूंगा, कुछ भी जवाब नहीं दे सके, एक का भी जवाब नहीं मिला। और जवाब ये मिला कि संसद का सत्र स्थगित कर दिया गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये नाजीबाद की आखिरी और पराकाष्ठा थी। अब तो नाजीबाद के ताबूत में कील ठुक ही गई, इसमें भी अब कोई शंका नहीं। अब वहाँ पर राज्यसभा और विधानसभा के अध्यक्षों ने भी सारी परंपराएं तोड़ दी। अरे जो मानसून सत्र का संपूर्ण विवरण प्रस्तुत करना था, वो विवरण भी प्रस्तुत नहीं हुआ। क्यों नहीं किया गया भैया? करना था ना कि कितने घंटे चली, क्या हुआ, कितने बिल पास हुए, किसने क्या क्या क्या, कुछ भी नहीं। पर राजगान हुआ, उसके बाद में मानसून सत्र स्थगित कर दिया गया। तो आखिर क्या क्यों किया, ये जनता सवाल कर रही है। परंतु एक बात बता दूं कि यह पूर्व नियोजित षड्यंत्र था मोदी, अमित शाह और ओम बिरला जी का। उन्होंने कहा कि कल ये जवाब अपन दे नहीं सकेंगे, फंस जाएंगे,
अमित शाह का त्याग पत्र होगा ही, देना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि इसका एक बचाव का रास्ता कर लिया जाए। बोले बचाव का रास्ता करके उन्होंने मानसून सत्र को 13 अगस्त के दिन सिर्फ 5 मिनट में समापित कर दिया। वाह भाई, इससे अच्छा और लोकतंत्र क्या हो सकता है? ये तो बड़ी विचित्र बात होगी। अब मैं क्या कहूँ, अब यहाँ पर जनता की आवाज़ आ रही है। मैं जो जनता से मैंने कहा कि भैया मानसून सत्र स्थगित हो गया, तो पहले तो लोगों ने विश्वास नहीं किया। अरे ये तो आप तो विरोधी हो, आप कुछ बातें करते ही रहते हो। मैंने कहा कि ठीक है भैया, आपकी इच्छा जैसी, आप मानो मत मानो। बाद में जब 1 और 2 घंटे बाद मुझे लोग मिले, बोले अरे आपने तो सही बोला था, तो मानसून सत्र स्थगित हो गया, तो अब क्या किया जाए? मैंने कहा आप ही बताइए, आप क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार? तो बोले ये तो प्रजातंत्र के खिलाफ शातिर षड्यंत्र है, जनता के खिलाफ शातिर षड्यंत्र है, संसद के खिलाफ शातिर षड्यंत्र है, संविधान के खिलाफ शातिर षड्यंत्र है, क्योंकि सारी परंपराओं की क्रूर हत्या कर दी गई और उनकी हत्या करके ये अपने सत्ता पर काबिज है। मैं कहा भैया आप ये मानते हो ना कि ये हत्यार है, तो आप इनका क्या करना चाहिए? तो जनता ने एक ही जवाब दिया। सबने कहा कि इन तीनों को, मोदी, अमित शाह और ओम बिरला को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। अब जब ये जनता की आवाज़ आ रही है ना, ये तो हमारा एक उज्जैन तो कस्बा है, जब यहाँ पर ऐसी आवाज़ आ रही है, तो आवाज़ें उठ रही है, तो देश के अन्य भागों में क्या हो रहा होगा? परंतु ये नाजी गुजराती गैंग इतनी बेशर्म है कि इनको अपने कुकर्मों पे भी शर्म नहीं आती है। हाँ तो आने दो भाई, अब जनता ने तो फैसला कर लिया, जनता ने तो इन्हें अपराधी मान लिया और गिरफ्तारी का आदेश भी दे दिया। अब यहाँ पर क्या होगा? अब ये दायित्व तो किसका बनता है? हमारे महामहिम का बनता है। महामहिम ने तो राष्ट्रपति को पूर्व समय से, कितने समय पूर्व से ही कह दिया था कि देश में आपातकाल की घोषणा कर दीजिए, राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए, इस नाजी सरकार को तत्काल प्रभाव से भंग कर दीजिए, राष्ट्र का संचालन सेना के सुपर्द कर दीजिए और देश का केयर टेकर पीएम भी सीडीएस को बना दीजिए। मगर राष्ट्रपति महोदया ने भी कोई कदम नहीं उठाया, वो जन भावनाओं के साथ खड़ी नहीं हुई। उन्होंने अपना राष्ट्र धर्म, जन धर्म, सनातन धर्म, न्यायिक धर्म, प्रजातांत्रिक धर्म नहीं निभाया। उनकी भी हो सकता है कुछ मजबूरी हो, हालांकि हर चीज का उन्हें संज्ञान है, किंतु वे तो इस नाजी गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली सिद्ध हुई है, इसलिए सब कुछ होते हुए भी वे मुंह और बधिर हो गई। अब ठीक है, हो गई तो क्या किया जाए? और हमें तो विश्वास है कि अब उनका हृदय परिवर्तन होगा। बोले दूसरी बात और जनता कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज़ादी की 80वीं वर्षगांठ पर लाल किले की प्राचीर से न तो तिरंगा फहराना चाहिए और न ही राष्ट्र के नाम संबोधन करना चाहिए। तो आखिरकार ये भी नहीं होगा तो ध्वज कौन फहराएगा? उन्होंने कहा फिक्र मत कीजिए, जनता ने राष्ट्र का संचालन सेना के सुपुर्द कर दिया है। जो सीडीएस है ना, उन्हें केयर टेकर पीएम भी घोषित कर दिया है, और तो सीडीएस केयर टेकर पीएम के रूप में लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराएं और राष्ट्र के नाम संबोधन दे। यह जनता का निर्णय है, बड़ा विचित्र निर्णय है। इस नाजी गैंग ने अपना षड्यंत्र खेल रचा, सब कुछ खेला, जनता को धोखा दिया, संसद को धोखा दिया, संसद की गरिमा समाप्त की। तो जनता ने इन धोखेबाजों को, इन शातिर षड्यंत्रकारियों को सबक सिखा दिया। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि बिरला, मोदी, अमित शाह को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, कर लिया जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, जनता का आदेश है, पालन करना पड़ेगा। राष्ट्रपति आदेश निकाल दें इनकी गिरफ्तारी का, ये सब समस्या हल हो जाएगी, क्योंकि ये गिरफ्तारी होकर तिहाड़ में रहेंगे और जो केयर टेकर पीएम जो सीडीएस रहेंगे वो ध्वजारोहण करेंगे और राष्ट्र के नाम संबोधित कर देंगे। और राष्ट्रपति खुद
आज़ादी पर्व के एक दिन पूर्व राष्ट्र के नाम संबोधित करती हैं, वे अपना संबोधन दे देंगी। तो ये जो जनता का जो भावना है, जो जनता का सोच है, जो जनता का विचार है, जो जनता का निर्णय है, वो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। आपको कैसा लगा ये हमें बताइए। अब तो यहाँ पर यानी संसद की गरिमा भी सब समाप्त कर दी इस नारी गुजराती गैंग ने। अब 147 करोड़ जनता के हाथ में क्रांति मशाल है, उसके एक हाथ में विवेक दीप है, दूसरे हाथ में क्रांति दीप है, और जनता के तो 1000 हाथ हैं, और उन 1000 हाथों में एक हाथ में गीता है, एक हाथ में कुरान है, एक हाथ में राष्ट्रवाद है, एक हाथ में सत्य की बात है। तो ये सारा माहौल बदल गया। तो देश के 80वें वर्षगांठ पर जनता ने एक नया इतिहास रच दिया, वो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। आपकी हमारी यह कड़वी प्रस्तुति कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।